दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज विचार मंथन का विषय रहेगा बाबूजी श्री B.L. गौड़ जी द्वारा लिखित आत्मकथा अनबीता अतीत की पहली कड़ी। इंजीनियरिंग से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद महान लेखक के रूप में उभरे श्री B.L. गौड़ एक जानी मानी हस्ती हैं। इन्होंने साहित्य जगत को बड़ी बड़ी रचनाएं दी। 30 साल बाद नौकरी के पेशे में रहने के बाद इन्होंने खुद का साम्राज्य बनाने का निश्चय किया, जिसे आज लोग गौड़ सन्स इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं। एक बड़े साहित्यकार के रूप में उभरे श्री B.L. गौड़ जी ने रचनाओं की शुरुआत सन 2005 में की, जिसके बाद यह सिलसिला थमा नहीं। आज B.L. गौड़ जी साहित्य की दुनिया में एक जाना पहचाना चेहरा बन चुके हैं। इनकी पुस्तकें पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। साथ ही समाज सेवक के रूप में भारत के लोग इन्हें आदर सम्मान देते हैं। जीवन जीने की कला में पराक्रम और काव्य भाव के प्रस्फुटन से B.L. गौड़ जी का व्यक्तित्व समाज को मिला। ऐसे व्यक्ति विरले ही होते हैं। सफल उद्योगपति क्या रचनाकार हो सकता है? प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि श्री B.L. गौड़ जी की रचनाएं उनकी कहानी बयां करती हैं। अपनी उम्र के इस पड़ाव पर उनकी रचना धर्मिता में प्रखरता बनी हुई है, उसमें निखार आया है। वानप्रस्थ की अवस्था में वे अपने उस परिवेश को भूले नहीं हैं जो उनके जीवन का सार्थक अंग बना हुआ है। उन्हीं की काव्य पंक्तियां हैं। आदमी का कद ना छोटा हो ना बड़ा हो, मझोला हो, ताकि वह थोड़ा झुक कर थोड़ा उचक कर दोनों ओर सुविधा से वार्तालाप कर सके। तब लोक यह कहेगा कि वह वास्तव में आदमी है। तो B.L. गौड़ जी वास्तव में वही आदमी हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा अनबीता अतीत, जिसे फेसबुक चैनल पर पहली कड़ी के रूप में प्रस्तुत किया है, आपके सामने उसका वाचन कर रही हूँ। आपसे मिले हुए कई कई दिन बीत जाते हैं। मेरे लिखे को पढ़कर आप खुश होते हैं। आपसे मिलकर मैं। आप में से एक दो ने ही कभी कभार पूछा भी है कि कहाँ गायब हो जाते हो। मैं सही बात न बताकर बस टाल जाता हूँ। वैसे आज सच बता रहा हूँ कि मैं कभी खाली नहीं बैठता क्या, मेरे भीतर कोई और भी रहता है, और आवारागर्दी उसकी नेचर का एक ज़रूरी हिस्सा है। इसी कारण वह कार में बैठकर भी अक्सर पैदल सफ़र करता है। जब मैं कार में नहीं अपने छोटे से पुस्तकालय में बंद होता हूँ तो बहुत दूर तक सफ़र पर निकल जाता हूँ। आज भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। रक्षाबंधन की रौनक 12 बजे तक लगभग समाप्त हो गई। अब मेरे पास बहुत सारा समय था अनबीते अतीत में जाने का। यह भी बताता चलूं कि 13 जुलाई 2024 को मेरी नई पुस्तक बीता सो अनबीता है, मेरी आत्मकथा का लोकार्पण हुआ। इस पर अपना मत प्रकट करते हुए पद्मश्री राम बहादुर राय जी ने कहा था कि इस पुस्तक पर फिल्म बननी चाहिए और बननी ही चाहिए। ये राम बहादुर राय कौन हैं, जानने के लिए आपको गूगल बाबा से बात करनी पड़ेगी। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि साहित्य जगत में, विशेषकर पत्रकारिता जगत में, ये सबसे बड़ा नाम है। इनकी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक संविधान की अनकही कहानी एक अत्यंत पठनीय पुस्तक है। मेरे लिए और मेरे आत्मीय शुभ चिंतक और स्नेही जन हैं। वे में छोटे होते हुए भी ज्ञान में मुझसे बड़ा होने के कारण मैं उन्हें बड़ा मानता हूँ। तो अब मेरे सामने आ गया है अनबीता अतीत, अनबीता अतीत, अनबीता अतीत।
हर व्यक्ति के पास उसका अनबीता अतीत होता है। वह उसकी निजी धरोहर होती है। वह कैसे उसे जीता है, यह भी उसका निजी मामला होता है। मैं यहाँ अपने अनबीते अतीत की बात करूँगा, जिसमें अनेक ऐसी कथाएं हैं जो आपके लिए मनोरंजन का काम करेंगी, तो कुछ को वे उनके अतीत की याद कराएंगी। तो चलिए आपको वर्तमान से लगभग 60 साल पीछे ले चलते हैं। तो ये थी अनबीता अतीत की पहली कड़ी, जो कि अनबीता अतीत श्री BL गौड़ जी की कलम से निसृत आत्मकथा का अंश है। आपको ये आत्मकथा की पहली कड़ी कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दूसरी कड़ी के अंतर्गत, इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।